आज सुबह मेरे पास एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने कॉल किया और मुझे बोलने लगा, और बहुत ही मायूस था इंश्योरेंस एडवाइजर। कहने लगा कि सर 6 महीने हो गए इंश्योरेंस में काम करते करते, थक चुका हूं सर, इंश्योरेंस के लिए क्लाइंट ही नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वीडियो बनाई जाए और आपको वो तरीका बता दिया जाए जिसके थ्रू आप 6 महीने में एमडीआरटी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 6 महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं। सुनकर बहुत अजीब लग रहा है ना आपको कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आपने आज की वीडियो देख ली। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। दोस्तों एक इंश्योरेंस एडवाइजर, भाई आप सब इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ ऐसी भी फीमेल्स होंगी जो हाउसवाइफ है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब करते हैं और साइड बाय साइड इंश्योरेंस एजेंसी उन्होंने ली हुई है और उनके पास सिर्फ सैटरडे संडे का ही टाइम होता है। और कुछ ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो बिजनेस करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो साइड बाय साइड इंश्योरेंस से भी अर्निंग करें। तो आपका सबका जो है काम करने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग पार्ट टाइम है, कुछ लोग फुल टाइम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्लाइंट की। क्या सर हमें क्लाइंट ही नहीं मिलते हैं। अभी तक जो तरीका आप अपना रहे हो वो तरीका आज तक अपनाते हुए आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल और यहां तक कि बहुत सारे एडवाइजर हैं जिनको 10 साल तक हो चुके हैं जिस तरीके से वो काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी एमडीआरटी तो दूर की बात, उनकी एजेंसी बचाना उनको मुश्किल हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अभी तक जो आप काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन आप काम कर रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन का मतलब है कि मार्केट में जाके आपको क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं। आप मार्केट में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनसे इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं और जब आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस है। और यहां पर जब आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, ये आउटपुट मिलता है कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, तो आपका जो मोटिवेशन था वो खत्म हो जाता है। और यही काम आप आज तक करते हुए आ रहे हैं। कितने साल से आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। तो जो दोस्तों जो ऑफलाइन का तरीका आप अपनाते हुए जा रहे हैं, अब ये पुराना तरीका हो चुका है, ये तरीका हो चुका है पुराना। आप देखते हैं पहले क्या होता था। पहले अगर डायरेक्ट सेलिंग होती थी तो घर पे पैम्पलेट बांटने के लिए आते थे। पहले न्यूज़पेपर में पैम्पलेट आते थे, राइट। पहले क्या होता था, डोर टू डोर आपके घर के बाहर सेल्स एग्जीक्यूटिव आते थे। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब इस तरीके से सेल्स नहीं होती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा ऑनलाइन। आपको दोस्तों ऑनलाइन आना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप के लिए मुश्किल हो जाएगा एमडीआरटी करना। आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, दोस्तों मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं होंगे, जब तक आपके पास लोगों के नंबर नहीं होंगे जो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तब तक आप अपने सेल्स में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा और ऑनलाइन आने के लिए आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है? आपके पास है गूगल। आपके पास गूगल है, आपके पास फेसबुक है, फेसबुक, आपके पास यूट्यूब है। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूं जहां से आप इन 3 प्लेटफॉर्म में से अगर आपने कोई एक प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पर काम करना भी शुरू कर दिया, तो आपको भर भर के लीड्स मिलेंगी। भर भर के, मैं कह रहा हूं आपको इतनी लीड्स मिलेंगी कि आपसे हैंडल तक नहीं हो पाएंगी। इनमें सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है? तीनों ही इफेक्टिव है अपनी अपनी जगह, लेकिन तीनों में फर्क है। गूगल पर क्लाइंट खुद आपके पास आएगा सर्च करके। आपने देखा जब गूगल पर आप जाते हैं तो गूगल पर जब आप टाइप करते हैं तो वहां पर रिजल्ट्स आते हैं। तो यानी कि क्लाइंट खुद टाइप करके आपके पास आ रहा है। यहां पर कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर किसी ने सर्च किया कि आई वांट टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माय डॉटर, उसने गूगल पर सर्च किया और गूगल पर सर्च करते ही आपका नंबर आ जाता है, तो दैट मींस वो इंटरेस्टेड है, वो आपको कांटेक्ट कर सकता है, राइट। तो यहां से सबसे ज्यादा हाई कन्वर्जन आता है, ठीक है जी। इसी तरीके से कहां पर होता है? यूट्यूब पर। यूट्यूब पर भी क्लाइंट खुद आपके पास आएगा सर्च करके, खुद सर्च करके आपके पास आएगा।
अगर किसी को पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानना है, उसको समझना है प्लान की आखिर प्लान है क्या, उसको अपनी बेटी के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा? एडवाइजर को बुलाने से अच्छा वो समझेगा कि चलो मोबाइल पे या फिर अपने लैपटॉप पे बैठ के यूट्यूब पर समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, और वो वीडियो देखना शुरू कर देता है और वहां पर वीडियो चलनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर क्लाइंट खुद आ रहा है, यहां पर क्लाइंट ने खुद सर्च किया, और अगर आपका नंबर यहां पर उसको दिखाई देगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। वो आपको बोलेगा कि आपकी मेरी सुकन्या समृद्धि योजना करके चले जाइए, राइट। लेकिन फेसबुक डिफरेंट होता है। फेसबुक पर क्लाइंट आपके पास सर्च करके नहीं आता है, आप खुद क्लाइंट के पास पहुंचेंगे। आप सब फेसबुक चलाते हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको फेसबुक पेज बनाना आता है? क्या आपका फेसबुक पेज है? क्या आपको यूट्यूब चैनल बनाना आता है? बताइए मुझे कमेंट करके, यस और नो। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए नो, तो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखकर आगे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो फेसबुक पर क्या होगा? फेसबुक पर क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि फेसबुक पर कोई सर्च बार नहीं होता है। फेसबुक पर आपको टारगेटिंग करनी पड़ेगी, और मैं कहता हूं कि 90% इंश्योरेंस एडवाइजर को टारगेटिंग करनी नहीं आती है। उनको नहीं पता है कि किस तरीके से फेसबुक पर टारगेटिंग करनी है। यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखी और एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर देते हैं, और रिजल्ट आता है कि सर हमें तो लीड्स नहीं आ रही है, हमें तो कन्वर्जन नहीं आ रहा है, सर पैसे तो लग रहे हैं लेकिन लीड्स नहीं आ रही है। इसका कारण है कि आपको सही तरीके से टारगेटिंग करनी नहीं आती है। तो आपको टारगेटिंग अगर आप सही तरीके से करते हो तो यहां से आपको जो लीड है वो बहुत सस्ती लीड मिल सकती है। 15 रुपए में एक लीड मिल सकती है, 20 रुपए में एक लीड मिल सकती है, 30 रुपए में एक लीड मिल सकती है, राइट। अब आप सोचिए जरा, आपको अगर 15, 20, 30 रुपए में एक लीड मिल रही है तो क्या बुराई है? अगर आपने एक हफ्ते तक भी सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट चलाया तो आपके पास इतनी लीड होंगी कि एक महीने में आप उनसे मीटिंग करके थक जाएंगे। अब सोचिए जरा, क्या एमडीआरटी करना मुश्किल होगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, एमडीआरटी करना उनके लिए मुश्किल है जिनके पास क्लाइंट नहीं है, जिनके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट कस्टमर्स फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए हम कैसे कस्टमर ढूंढे। तो ये जो 3 तरीके मैंने बताए, तरीका नंबर 1 गूगल एडवर्टाइजमेंट, तरीका नंबर 2 फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, एंड तरीका नंबर 3 यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट। यूट्यूब पर दोस्तों ब्रांड वैल्यू बनती है, ब्रांड बना जाता है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आपके पास 10 लाख सब्सक्राइबर हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं आपसे इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं। बिना आपसे मिले सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल को देख के ही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बिकने लगेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं कि किस तरीके से आप यूट्यूब पर आकर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपको आज से नियम बनाना है, आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको अपना फेसबुक पेज बनाना है, और आपको साथ साथ गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाना भी स्टार्ट करना है और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोशिश नहीं करते हैं। जो लोग फुल टाइम काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, यानी कि आपके पास एलआईसी के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे आपको जॉब पर जाना होता है, राइट। आपके पास सिर्फ एक दिन है संडे का। बहुत सारे आप में से एडवाइजर ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ एक ही दिन होता है संडे का। उनके लिए बहुत जरूरी है ऑनलाइन मार्केटिंग। आप एडवर्टाइजमेंट चला दीजिए, फेसबुक पर चलाइए या फिर यूट्यूब पर या फिर गूगल पर। और आप क्या करिए, आप के पास जो लीड्स आएंगी उन लीड्स पर आप बात करिए, या अपने घर में अपनी वाइफ को बोल सकते हैं, वो बात करेंगी। और संडे के लिए कम से कम 4-5 अपॉइंटमेंट तैयार रखिए। तो जो आपको एक दिन मिला है संडे का, उस दिन आप 5 लोगों से मिलेंगे तो कम से कम 1 या 2 कन्वर्जन आने के चांसेस 100% होंगे। तो दोस्तों, फिर आपको आपकी सैलरी से भी पैसा आएगा और आपको एलआईसी से भी पैसा मिलेगा। कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर इंश्योरेंस के बारे में नई अपडेट्स आती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में और नई अपडेट्स मिले, या आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि आपको वीडियो हम बना कर दें, तो कमेंट करके बताइए, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्पेशली आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जरूर करें। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है, बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जो चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना। तो आपके लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है।
जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर, कहां पर, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप मेरा नाम सर्च कीजिए, अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। वहां पर आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, कैसे आप गूगल, फेसबुक और यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे। किस किस के पास अभी तक वेबसाइट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।